बोस्टन रेड सॉक्स बनाम सैन फ्रांसिस्को जायंट्स, एमएलबी बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 28 जुलाई 2023। बोस्टन के लिए कटर क्रॉफर्ड को स्टार्ट करने की उम्मीद है। क्रॉफर्ड ने 2023 में 19 अपीयरेंसेज में 4.04 का ईआरए और 1.12 विप बनाया है। ये दाएं हाथ के पिचर की 23.9% स्ट्राइक आउट दर है और 5.9% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंडर्स का दर 38.3% है और प्रति 9 ओवर में 1.51 होम रन आए हैं। सैन फ्रांसिस्को के लिए लोगन वेब को स्टार्ट करने की उम्मीद है। वेब ने इस साल 21 स्टार्ट्स में 3.48 का ईआरए और 1.12 विप बनाया है। ये 5 साल के राइटी फैन की 25.4% स्ट्राइक आउट दर है और 4.5% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंडर्स का दर 59.9% है और प्रति 9 ओवर में 1.07 होम रन आए हैं। बोस्टन ने 8 में से 6 जीते हैं। रेड सॉक्स 36-17 है। एक नेशनल लीग टीम के खिलाफ रोड पर खेलते हुए 0.245 या उससे खराब बल्लेबाजी कर रहे हैं। वे जोड़ 125 से जोड़ 175 तक के अंडरडॉग के रूप में 11-7 हैं और जोड़ 9 यूनिट का रिटर्न है। वेब ने वाशिंगटन में 1/3 इनिंग्स में 6 रन दिए गए थे। पिछले 10 मैचों में रेड सॉक्स बुलपेन की 2.42 का ईआरए और प्रति मैच 6 रनस की औसत है। इस अवधि में जायंट्स की बल्लेबाजी 0.184 पर है। बोस्टन को जोड़ 132 पर खेले। शिकागो कब्स बनाम सेंट लुइस कार्डिनल्स, एमएलबी बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 28 जुलाई 2023। शिकागो के लिए ड्रू स्माइली को स्टार्ट करने की उम्मीद है। स्माइली ने 20 अपीयरेंसेज में 4.60 का ईआरए बनाया है और उनका विप 1.38 है। ये 12 साल के बाएं हाथ के पिचर की 20.1% स्ट्राइक आउट दर है और 8% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंडर्स का दर 34.3% है और प्रति 9 ओवर में 1.48 होम रन आए हैं। सेंट लुइस के लिए जॉर्डन मॉन्टगोमरी को स्टार्ट करने की उम्मीद है। मॉन्टगोमरी ने 20 स्टार्ट्स में 3.37 का ईआरए और 1.23 विप बनाया है। ये बाएं हाथ के पिचर की 21.7% स्ट्राइक आउट दर है और 6.4% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंडर्स का दर 45.2% है और प्रति 9 ओवर में 0.86 होम रन आए हैं। स्माइली को पिछले 3 स्टार्ट्स में 13/2 इनिंग्स में 8 वॉक के साथ 12 अर्न्ड रन्स की अनुमति दी। कब्स ने इस मौसम में मॉन्टगोमरी को 11 इनिंग्स में 13 रन्स की अनुमति दी। दोनों टीमें अच्छे बल्लेबाजी कर रही हैं। शिकागो और सेंट लुइस के बीच 8.5 से कम रन बनने की संभावना है। इसलिए खेले शिकागो और सेंट लुइस अंडर 8.5। सिंसिनाटी रेड्स बनाम लॉस एंजल्स डॉजर्स, एमएलबी बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 28 जुलाई 2023। सिंसिनाटी के लिए ब्रैंडन विलियमसन को स्टार्ट करने की उम्मीद है। विलियमसन ने इस साल 12 स्टार्ट्स में 4.60 का ईआरए और 1.26 विप बनाया है। ये रूकी बाएं हाथ के पिचर की 18.8% स्ट्राइक आउट दर है और 9.4% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंडर्स का दर 34.5% है और प्रति 9 ओवर में 1.53 होम रन आए हैं। लॉस एंजल्स के लिए बॉबी मिलर को स्टार्ट करने की उम्मीद है। मिलर ने 10 स्टार्ट्स में 4.28 का ईआरए और 1.19 विप बनाया है। ये रूकी बाएं हाथ के पिचर की 23.2% स्ट्राइक आउट दर है और 7% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंडर्स का दर 45.5% है और प्रति 9 ओवर में 0.82 होम रन आए हैं। लॉस एंजल्स ने इस साल बाएं हाथ के स्टार्टर्स के खिलाफ 12-16 का रिकॉर्ड रखा है, जिसमें वे -13 यूनिट लॉस हुए हैं। विलियमसन ने अपने 4 लगातार स्टार्ट्स में 2 अर्न्ड रन्स या उससे कम की अनुमति दी है। मिलर के गृह मैदान पर 5.93 का ईआरए है। सिंसिनाटी को जोड़ 100 पर रन लाइन जोड़ 1.5 रनस पर खेलें। क्लीवलैंड गार्डियंस बनाम चिकागो व्हाइट सॉक्स, एमएलबी बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 28 जुलाई 2023। क्लीवलैंड के लिए नोआ सिंडरगार्ड को स्टार्ट करने की उम्मीद है। सिंडरगार्ड ने 12 स्टार्ट्स में 7.16 का ईआरए बनाया है और उनका विप 1.45 है। ये ट्रेड किए गए खिलाड़ी की करियर में सबसे कम 15.4% स्ट्राइक आउट दर है और 3.7% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंड बॉल दर 39.6% है और प्रति 9 ओवर में 1.95 होम रन आए हैं।
चिकागो के लिए टूकी टूसेंट को स्टार्ट करने की उम्मीद है। टूसेंट ने 8 मैचों में 4.06 का ERA और उनका विप 1.32 रखा है। इस दाएं हाथ के पिचर की स्ट्राइक आउट दर 18.9% है और 16.7% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंडर्स का दर 58.8% है और होम रन नुकसान पर सीमित है। गार्डियंस अपने विभाजन के खिलाफ केवल 3.3 रन प्रति मैच की औसत से बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी के ERA 4.56 है। सिंडरगार्ड के पिचिंग के स्थान पर बड़ी चिंता है क्योंकि उनमें कोई चाल नहीं थी। वे क्लीवलैंड को शुरुआत में एक गड्ढे में डाल सकते हैं। चिकागो को -110 पर खेले। डिट्रॉइट टाइगर्स बनाम मायामी मार्लिन्स, MLB बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 28 जुलाई 2023। टाइगर्स ने मार्लिन्स के सामने आगे बढ़ने के लिए रिस ओल्सन को खारिज किया है। ओल्सन ने 10 बार मैच खेले हैं और उनका ERA 4.53 है और उनका विप 1.10 है। इनकी दाएं हाथ की पिचिंग से 25.1% बैटर्स को आउट किया गया है और 5.6% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंड बॉल दर 39.5% है और प्रति 9 ओवर में 1.44 होम रन आए हैं। मायामी के लिए ब्रैक्सटन गैरे आगे खेलेंगे। गैरे ने 2023 में 20 मैच खेले हैं और उनका ERA 4.32 है और उनका विप 1.19 है। इस बाएं हाथ के पिचर ने 26.7% बैटर्स को आउट किया है और 3.8% वॉक हुए हैं। उनकी ग्राउंड बॉल दर 46.6% है और प्रति 9 ओवर में 1.35 होम रन आए हैं। डिट्रॉइट की बल्लेबाजी बस 0.224 की औसत से बाएं हाथ के पिचर्स के खिलाफ है। मार्लिन्स ने पिछले 7 मैचों में केवल 3 रन प्रति मैच की औसत से रन बनाए हैं। ओल्सन का दूसरे स्थान पर खेलने पर ERA 1.08 है। 7.5 के नीचे के स्कोर पर डिट्रॉइट और मायामी के साथ खेले। लॉस एंजल्स बनाम टोरंटो ब्लू जेज, MLB बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 28 जुलाई 2023। लॉस एंजल्स के लिए लूकस जायोलितो को स्टार्ट करने की उम्मीद है। जायोलितो ने 21 स्टार्ट्स में ERA 3.79 और विप 1.22 के साथ पोस्ट किया है। इस ट्रेड किए गए खिलाड़ी ने 25.8% बैटर्स को आउट किया है और 8.3% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंडर्स का दर 34.9% है और प्रति 9 ओवर में 1.49 होम रन आए हैं। टोरंटो के लिए केविन गॉसमैन स्टार्ट करेंगे। गॉसमैन के पास 20 स्टार्ट्स हैं और उनका ERA 3.18 और विप 1.12 है। 11 साल के अनुभवी दाएं हाथ के पिचर का इलाइट 32.9% स्ट्राइक आउट दर है और 5.9% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंडर्स का दर 42.6% है और प्रति 9 ओवर में 0.96 होम रन आए हैं। ब्लू जेज 2 से 3 मैचों में डॉजर्स के खिलाफ जीतने के बाद घर वापसी कर रहे हैं और कुल मिलाकर 21 रन बनाए। गॉसमैन का घर में ERA 2.58 है और विप 0.99 है। पिछले 10 मैचों में एंजल्स बल्लेबाजी के ERA 5.21 और विप 1.53 है। -105 पर टोरंटो को रन लाइन -1.5 रनस पर खेले। मिलवॉकी ब्रेव्स बनाम एटलांटा ब्रेव्स, MLB बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 28 जुलाई 2023। मिलवॉकी के लिए एड्रियन हॉउसर को स्टार्ट करने की उम्मीद है। 2023 में हॉउसर ने 13 अपीयरेंसेस की हैं और उनका ERA 3.86 है और विप 1.51 है। यह 9 साल के अनुभवी दाएं हाथ के पिचर ने 17.7% के स्ट्राइक आउट दर है और 7.6% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंडर्स का दर 47.3% है और प्रति 9 ओवर में 1.00 होम रन आए हैं। एटलांटा के लिए योनी चिरिनो स्टार्ट करने की उम्मीद है। चिरिनोस ने 15 गेम में 4.02 का ERA बनाया है और विप 1.24 है। ये 5वें साल के दाएं हाथ के पिचर का KR दर 11.8% है और 7.8% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंडर्स का दर 43.2% है और प्रति 9 ओवर में 1.44 होम रन आए हैं। 5.51 का FIP उनके नंबरों के आधार पर ERA में एक उछाल सुझाता है। ब्रेव्स अच्छे खेल रहे हैं। वे जोड़ 100 या उससे अधिक के रोड अंडरडॉग के रूप में 20-15 का रिकॉर्ड रखते हैं और जोड़ 11.7 यूनिट रिटर्न करते हैं। हॉउसर के पीछे टीम का रिकॉर्ड जोड़ 100 या उससे अधिक के रोड अंडरडॉग के रूप में 11-5 है।
पिछले 7 मैचों में ब्रेव्स ने केवल 0.210 का अभिलेख है। चिरिनोस के घर में ERA 6.61 है। मिल्वॉकी को रन लाइन जोड़ 1.5 रनस पर -120 पर खेले। मिनेसोटा ट्विंस बनाम कैंसस सिटी रॉयल्स, MLB बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 28 जुलाई 2023। मिनेसोटा के लिए सनी ग्रे स्टार्ट करने की उम्मीद है। ग्रे ने इस साल 20 स्टार्ट्स में 3.15 का ERA और 1.29 विप बनाया है। ये 11 साल के वेटरन पिचर ने 23.4% स्ट्राइक आउट दर है और 9.3% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंडर्स का दर 49% है और कम होम रन नुकसान हुआ है। कैंसस सिटी के लिए ब्रैडी सिंगर स्टार्ट करने की उम्मीद है। सिंगर ने 20 स्टार्ट्स में 5.55 का ERA और 1.47 विप बनाया है। ये दाएं हाथ के पिचर ने 18.8% स्ट्राइक आउट दर है और 7.5% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंडर्स का दर 47.7% है और प्रति 9 ओवर में 0.99 होम रन आए हैं। ट्विंस ने रॉयल्स के खिलाफ 10 में से 9 मैच जीते हैं और सभी जीत 2 रनस या उससे अधिक से हुए हैं। ग्रे के पीछे टीम का रिकॉर्ड 9-1 है रन लाइन के सामने, जो एक टीम के खिलाफ है जो 1 रन से या उससे अधिक से बाहरी टीम से अधिक रन बना रहा है। रॉयल्स का 1-14 रन लाइन के सामने रिकॉर्ड है, जो ऐसे स्टार्टिंग पिचर के खिलाफ है जो प्रति 9 ओवर में 0.5 रन या उससे कम दे रहा है। कैंसस सिटी पिछले 7 मैचों में प्रति मैच 2.9 रनस की औसत से है। उनकी बल्लेबाजी के ERA पिछले 10 मैचों में 5.24 है। मिनेसोटा को रन लाइन -1.5 रनस पर -105 पर खेले। न्यूयॉर्क यांकीज बनाम बाल्टीमोर ओरियोल्स, MLB बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 28 जुलाई 2023। न्यूयॉर्क के लिए जेरेट कोल स्टार्ट करेंगे। कोल के पास इस वर्ष 21 स्टार्ट्स हैं और उनका ERA 2.78 है और उनका विप 1.08 है। 11 साल के अनुभवी खिलाड़ी का स्ट्राइक आउट दर 27.6% है और 6.9% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंडर्स का दर 37.7% है और प्रति 9 ओवर में 0.90 होम रन आए हैं। ग्रेसन 12 स्टार्ट्स में 6.91 का ERA बनाते हैं और उनका विप 1.66 है। ये रूकी दाएं हाथ के पिच का KR दर 26.1% है और 9.9% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंडर्स का दर 42.6% है और प्रति 9 ओवर में 2.09 होम रन आए हैं। मई में ओरियोल्स ने कोल के खिलाफ 5 इनिंग्स में 2 होमर्स के साथ 5 रन बनाए थे। कोल के पिछले 5 रोड स्टार्ट्स में टीम का रिकॉर्ड 3-5 है। ओरियोल्स की टीम ने इस सीजन में टीम के खिलाफ 0.255 या उससे बुरी बल्लेबाजी के सामने 28-14 का रिकॉर्ड रखा है। बाल्टीमोर को -105 पर खेले। ओकलैंड एथलेटिक्स बनाम कोलोराडो रॉकीज, MLB बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 28 जुलाई 2023। ओकलैंड के लिए JP सीयर्स को स्टार्ट करने की उम्मीद है। सीयर्स ने इस सीजन में 20 स्टार्ट्स में 4.19 का ERA और 1.05 विप बनाया है। ये दूसरे साल के बाएं हाथ के पिचर का 22.2% KR दर है और 5.3% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंडर्स का दर 27.2% है और प्रति 9 ओवर में 1.93 होम रन आए हैं। उनका FIP 5.20 है, जो उनके फॉर्म के आधार पर ERA में एक उछाल सुझाता है। कोलोराडो के लिए काइल फ्रीलैंड स्टार्ट करने की उम्मीद है। फ्रीलैंड ने 19 स्टार्ट्स में 4.72 का ERA बनाया है और 1.45 विप बनाया है। ये बाएं हाथ के पिचर के करियर की कम से कम 14.2% स्ट्राइक आउट दर है और 7.7% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंडर्स का दर 39% है और प्रति 9 ओवर में 1.49 होम रन आए हैं। एथलेटिक्स केवल 0.210 के खिलाफ बाएं हाथ के गेंदबाजी कर रहे हैं। उनकी बुलपेन बाहरी मैदान पर 6.15 का ERA है। रॉकीज घर पर अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं और प्रति मैच 5 रनस की औसत बना रहे हैं। फ्रीलैंड ने इस सीजन में कूर्स फील्ड में 10 स्टार्ट्स में 4.13 का ERA बनाया है। ओकलैंड 13-37 का रोड रिकॉर्ड रखते हैं। कोलोराडो को -110 पर खेले। फिलाडेल्फिया फिलीज बनाम पिट्सबर्ग पायरेट्स, MLB बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 28 जुलाई 2023। फिलीज पिरेट्स के खिलाफ खेलने के लिए जैक व्हीलर फिलाडेल्फिया के लिए स्टार्टर है।
2023 में 20 स्टार्ट में व्हीलर का ERA 3.88 है और उनका विप 1.14 है। 11 साल के अनुभवी खिलाड़ी ने 27.1% बैटर्स को आउट किया है और 4.6% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंड बॉल दर 39.6% है और प्रति 9 ओवर में 0.76 होम रन आए हैं। 2.87 का FIP ERA में एक गिरावट का सुझाव देता है। मिच कैलर पिट्सबर्ग के लिए खेलने जाएंगे। कैलर के पास 21 स्टार्ट है और उनका ERA 4.01 है और उनका विप 1.20 है। इस दाएं हाथ के पिचर ने 25.4% बैटर्स को आउट किया है और 6.9% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंडर्स का दर 44.8% है और प्रति 9 ओवर में 1.13 होम रन आए हैं। फिलीज -125 या उससे अधिक के स्टार्ट में 15-2 का रिकॉर्ड रखते हैं। व्हीलर का दूसरे स्थान पर खेलने पर विप 1.19 है। कैलर को उनके पिछले 2 स्टार्ट्स में 11 ओवर में 14 रन और 5 होमर्स का सामना करना पड़ा है। फिलाडेल्फिया को -160 पर खेलें। सिएटल मैरिनर्स बनाम एरिजोना डायमंडबैक्स, MLB बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 28 जुलाई 2023। सिएटल के लिए लोगन गिलबर्ट को स्टार्ट करने की उम्मीद है। गिलबर्ट ने 2023 में 20 स्टार्ट्स में 3.88 का ERA और 1.04 विप बनाया है। ये तीसरे साल के बाएं हाथ के पिचर की 24.4% स्ट्राइक आउट दर है और 4.4% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंडर्स का दर 41.6% है और प्रति 9 ओवर में 1.22 होम रन आए हैं। एरिजोना के लिए टॉमी हेनरी को स्टार्ट करने की उम्मीद है। हेनरी ने 16 अपीयरेंसेस में 4.01 का ERA और 1.37 विप बनाया है। ये बाएं हाथ के पिचर की 16.3% स्ट्राइक आउट दर है और 9.6% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंडर्स का दर 36.8% है और प्रति 9 ओवर में 1.30 होम रन आए हैं। उनका FIP 5.13 है जो उनके नंबर्स के आधार पर ERA में एक उछाल सुझाता है। डायमंडबैक्स बुलपेन ने पिछले 10 मैचों में 9.37 का ERA बनाया है। गिलबर्ट के पीछे टीम का रिकॉर्ड है 12-4 जीतती टीमों के खिलाफ और 13-4 रोड रात के मैचों में। पिछले 7 मैचों में मैरिनर्स की औसत बल्लेबाजी 4.7 रन्स प्रति मैच है। गिलबर्ट ने इस सीजन पर विदेश मैदान पर 0.93 विप और 8-3 टीम रिकॉर्ड की विदेश रोड रिकॉर्ड रखा है। हेनरी ने पिछले 2 स्टार्ट्स में 8-2/3 इनिंग्स में 7 रन और 5 वॉक की अनुमति दी। वो प्रति स्टार्ट केवल 5-1/3 इनिंग्स का औसत बनाते हैं जो डायमंडबैक्स बुलपेन को खराब फॉर्म में खोलता है। सिएटल को -132 पर खेलें। टैंपा बे रेज बनाम ह्यूस्टन एस्ट्रोस, MLB बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 28 जुलाई 2023। टैंपा बे के लिए शेन मैक्लेनाहन को स्टार्ट करने की उम्मीद है। 2023 में मैक्लेनाहन ने 19 स्टार्ट्स में 2.89 का ERA बनाया है और उनका विप 1.16 है। ये तीसरे साल के बाएं हाथ के पिचर का 26.1% स्ट्राइक आउट दर है और 9.6% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंडर्स का दर 43.4% है और प्रति 9 ओवर में 1.02 होम रन आए हैं। उनका FIP 3.80 है जो सुझाव देता है कि ERA में एक उछाल होना चाहिए। ह्यूस्टन के लिए क्रिस्टियान जेवियर स्टार्ट करने की उम्मीद है। जेवियर ने 19 स्टार्ट्स में 4.32 का ERA बनाया है और उनका विप 1.22 है। ये दाएं हाथ के बाएं हाथ के पिचर का 22.2% स्ट्राइक आउट दर है और 7.8% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंडर्स का दर 26.3% है और प्रति 9 ओवर में 1.24 होम रन आए हैं। टैंपा बे 4-12 रिकॉर्ड रखते हैं जीतने वाली टीम्स के खिलाफ पिछले 16 मैचों में। पिछले 3 स्टार्ट्स में मैक्लेनाहन ने 13 इनिंग्स में 11 रन्स को अनुमति दी। जेवियर ने पिछले साल 2 बार टैंपा बे के साथ मुकाबले किए और उन्होंने 11 इनिंग्स में कोई रन नहीं बनाए और 13 स्ट्राइक आउट लिए। ह्यूस्टन को -105 पर खेलें। टेक्सास रेंजर्स बनाम सैन डिएगो पाद्रेस, MLB बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 28 जुलाई 2023। टेक्सास के लिए डैन डनिंग को स्टार्ट करने की उम्मीद है। डनिंग ने 2023 में 20 अपीयरेंसेस में 3.18 का ERA और 1.17 विप बनाया है। ये दाएं हाथ के पिचर ने करियर की कम से कम 15.4% स्ट्राइक आउट दर है और 6.5% वॉक हुए हैं।
उनके ग्राउंडर्स का दर 44.8% है और प्रति 9 ओवर में 0.79 होम रन आए हैं। उनका FIP 4.17 है, जो फॉर्म के आधार पर एक संभावित उछाल दर्शाता है। सैन डिएगो के लिए जो मसग्रोव को स्टार्ट करने की उम्मीद है। मसग्रोव ने 16 स्टार्ट्स में 3.25 का ERA और 1.15 विप बनाया है। यह 8 साल के वेटरन की 24.5% स्ट्राइक आउट दर है और 5.1% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंडर्स का दर 44.5% है और प्रति 9 ओवर में 0.99 होम रन आए हैं। पिछले 7 मैचों में रेंजर्स की बल्लेबाजी 280 है और प्रति मैच 6.6 रनस की औसत है। पाद्रिस बाएं हाथ के स्टार्टर्स के खिलाफ केवल 2.25 के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे हैं। डनिंग की रोड पर 2.90 का ERA और 1.24 विप है। पाद्रिस ने 3 से 4 मैच हार दिया है, सभी गिरते हुए टीमों के साथ। रेंजर्स को जोड़ 152 पर खेले। वाशिंगटन नेशनल्स बनाम न्यूयॉर्क मेट्स, MLB बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 28 जुलाई 2023। वाशिंगटन के लिए मैकेंजी गोर स्टार्ट करने की उम्मीद है। इस साल गोर ने 20 स्टार्ट्स किए हैं और उनका ERA 4.37 और विप 1.44 है। ये बाएं हाथ के पिचर्स ने 28% बैटर्स को आउट किया है और 9.9% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंडर्स का दर 40.4% है और प्रति 9 ओवर में 1.43 होम रन आए हैं। न्यूयॉर्क के लिए मैक्स शेर्जर स्टार्ट करेंगे। 2023 में शेर्जर ने 18 स्टार्ट्स में ERA 4.20 और विप 1.19 रखा है। यह वेटरन खिलाड़ी ने 27.4% बैटर्स को आउट किया है और 6.7% वॉक हुए हैं। उनके ग्राउंडर्स का दर 31.2% है और प्रति 9 ओवर में 1.97 होम रन आए हैं। शेर्जर ने पिछले 4 स्टार्ट्स में 24 इनिंग्स में 14 अंक रन दिए हैं। गोर ने इस साल मेट्स के खिलाफ 2 स्टार्ट्स में 10 इनिंग्स में 1 रन दिया और 13 स्ट्राइक आउट लिए हैं। गोर के पीछे टीम का रिकॉर्ड NL टीम के खिलाफ 2.55 या उससे बुरी बल्लेबाजी के खिलाफ 8-1 है। न्यूयॉर्क 12-18 के रिकॉर्ड के साथ -150 या उससे अधिक के फेवरेट के रूप में है और -19.5 यूनिट का नुकसान हुआ है। उन्होंने बाएं हाथ के बल्लेबाजी के खिलाफ केवल 0.211 का अभिलेख है और मैच प्रति 3.3 रन औसत से हार के 34 में से 24 मैच हारे। वाशिंगटन को जोड़ 165 पर खेलें।